पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी का नंदीग्राम से ना जीत पाना उनके समर्थकों को रास नहीं आया है और अब उस गुस्से में बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जलना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा का दौर बंगाल तक ना सिमटकर तमिलनाडु तक भी पहुंच गया है। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन में तोड़फोड़ की गई है। ऐसा ही घातक नजारा पश्चिम बंगाल में देखने को भी मिला। ममता की जीत के बावजूद भी नंदीग्राम से ममता बनर्जी, उनकी पार्टी और उनके समर्थक हार स्वीकारने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि बंगाल में इस वक्त उनके कार्यकर्ताओं को जान का खतरा है। इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपना बयान जारी किया है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम जिस प्रकार का मंजर बंगाल में देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बंगाल आज जल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और उनकी एक गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो ममता बनर्जी द्वारा प्रायोजित हिंसा है। पात्रा ने आगे कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ भाजपा ने 5 मई बुधवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि बंगाल चुनाव खत्म होते ही टीएमसी के गुंडों ने लगभग 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के घर और दुकान के साथ कई जगहों पर पार्टी कार्यालय भी जला दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों को जिन लोगों के बारे में ये पता चल रहा है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, तो टीएमसी समर्थकों ने उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाना और उनके घर जलाने शुरू कर दिए हैं। टीएमसी के इस रवैये का जवाब देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अब देखना ये होगा कि धरना प्रदर्शन में बीजेपी किस तरह ममता बनर्जी के समर्थकों की अकल ठिकाने लगाती है। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में जिस तरह से सियासी हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये वाकई लोकतंत्र पर प्रहार है। अब सवाल है कि आखिर विपक्ष कहाँ गायब हो गया। बंगाल और तमिलनाडु हिंसा पर विपक्ष ने क्यों चुप्पी साध ली है। ऐसे में विपक्ष का दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।